दोस्तों अब एक ही फोन पे अकाउंट से पूरा परिवार कर सकता है पेमेंट। अब अलग अलग यूपीआई अकाउंट की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपके परिवार में किसी एक का ही फोन पे अकाउंट बना हुआ है और ऐसे में आप चाहते हैं कि पूरे परिवार के लोग अपने अपने मोबाइल से पेमेंट करें जब भी किसी को जरूरत हो, वो भी बिना बैंक अकाउंट या एटीएम के, तो चलिए सीखते हैं आपको ये चीज कैसे करना है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ एक ही फोन पे अकाउंट से पूरे परिवार के मोबाइल में फोन पे कैसे चलाना है। तो इसके लिए आपको सिंपली अपना क्या करना है, वो फोन लेना है पहले जिसमें अभी आपका फोन पे अकाउंट बना हुआ है, यानी कि चल रहा है। तो जैसे कि मेरे इस मोबाइल में फोन पे अकाउंट बना हुआ है तो मैं इसका फोन पे अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली इसको साइड रख देना। अब आपको वो फोन लेना है जिसमें फोन पे अकाउंट नहीं बना है, फोन पे नहीं चल रहा है। सिंपली आपको इसमें क्या करना है, अपना फोन पे ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पे जाके। देख सकते हो यहाँ पे मैं फोन पे को डाउनलोड कर रखा हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली अपना जो फोन पे अकाउंट है दूसरे मोबाइल में ओपन कर लेना। जैसे ओपन करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है मोबाइल नंबर दे करके। और एक चीज का ध्यान देना, जो आपके मेन फोन पे ऐप में मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे देकर लॉगिन नहीं कीजिएगा। आपको यहाँ पे वो मोबाइल नंबर देना है जो इस मोबाइल में लगा हुआ है, यानी कि दूसरे मोबाइल में जो सिम कार्ड डला हुआ है वही मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, उसके बाद ये ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेता है आपके ओटीपी से। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन दे देना है सारा जो भी मांगता है। यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेता है, आपको वेट करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद फिर से अलाउ करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है जब लॉगिन हो जाते हो। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाएगा, कि यूपीआई सर्कल का और नीचे में फोन पे वॉलेट का। अब आपको यहाँ पे जो दिख रहा है यूपीआई सर्कल का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर तो यहाँ पे सेंड एसएमएस का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली सेंड एसएमएस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ अलाउ पे क्लिक करना है। जैसे अलाउ पे क्लिक करोगे यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस, यहाँ पे आपको क्यूआर कोड और नीचे में यूपीआई आईडी दिखाई देता है। अब किसी किसी के फोन में हो सकता है इस तरह से क्यूआर कोड ना दिखाई दे, तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ कैसे आपको क्यूआर कोड निकालना है। तो जैसे कि मैं इसको साइड रखता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा इसी में। अब एक और फोन लेता हूँ, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो मैं इसमें फोन पे को ओपन करता हूँ। जैसे ओपन करता हूँ इसमें देख पा रहे कुछ अलग ही तरह से इंटरफेस आ रहा है, आप में भी आ रहा होगा। अगर ऐसा तो यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जो है क्यूआर कोड दिखाई देने लग जाता है। अब यहाँ पे आपको देख पा रहे सेम इंटरफेस हो गया दोनों में। अब इस जगह से आगे का प्रोसेस करने के लिए आपको जो है अपना मेन फोन पे वाले मोबाइल ले लेना। देख पा रहे यहाँ पे मैं ले लिया हूँ। इसमें आपको सिंपली करना है कि ओपन कर लेना अपना फोन पे ऐप। उसके बाद यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। जैसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा मैनेज पेमेंट का एक ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देता है। अब इसी जगह एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको यूपीआई सर्कल, यहाँ पे देख पा रहे मेरे में दिखाई दे रहा है। आप में हो सकता है थोड़ा यहाँ वहाँ दिखाई दे, सिंपली आपको यूपीआई सर्कल का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। यहाँ पे दिखेगा क्रॉस का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नीचे दो ऑप्शन दिखाई देगा, पहला ज्वाइन एज ए पेयर का, दूसरा ज्वाइन एज ए डिपेंडेंट का। आपको सिंपली पहला जो ऑप्शन दिख रहा है ज्वाइन एज ए पेयर, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके मोबाइल में जो भी कॉन्टैक्ट नंबर सेव रहता है वो सब यहाँ पे दिखाई देता है, जैसा कि देख सकते हो। अब आपको एक और चीज करना है कि आपका जो मोबाइल नंबर जिसको जो है ना जोड़ना चाहते हो मेन फोन पे अकाउंट में, उसका मोबाइल नंबर इस मोबाइल में सेव होना चाहिए और इसका जो मोबाइल नंबर इस मोबाइल में जरूर से सेव होना चाहिए, ठीक है ना, तभी ये काम करेगा। तो दोनों का मोबाइल नंबर एक दूसरे में सेव रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जब मोबाइल नंबर सेव रहेगा तो यहाँ पे जो है ना सबका नाम दिखाई देता है लिस्ट में, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में। आपको यहाँ सर्च पे क्लिक करना है, जिसको जोड़ना है उसको सर्च करोगे, यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। सिंपली आपको इसको सेलेक्ट कर लेना। जैसे सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, पहला देख पा रहे क्यूआर कोड का, उसके बाद दूसरा यूपीआई आईडी का। आप लोग जिसके माध्यम से भी ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे कि यूपीआई आईडी पे क्लिक करो तो यहाँ देख पा रहे यूपीआई आईडी दे करके नीचे वेरीफाई कंटिन्यू पे क्लिक करना। अगर क्यूआर कोड से करना चाहते हो तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट रहने दीजिएगा एंड उसके बाद नीचे देख पा रहे स्कैन क्यूआर कोड, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ परमिशन होगा तो आपको परमिशन दे देना। उसके बाद आप लोग देख पा रहे यहाँ पे स्कैनर ऑन हो गया। अब आपको सिंपली इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। जैसे स्कैन करते हो नीचे में आपको कंफर्म एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाया था, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो अलग अलग ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है सेट मंथली लिमिट का है। अब इस पहले वाले ऑप्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे का प्रोसेस करोगे तो आप लोग एक लिमिटेशन लगा सकते हो कि इतना का पेमेंट कर सकता है, वो भी बिना आपके अप्रूवल के। अब उसके बाद नीचे में जो दूसरा ऑप्शन है अप्रूव एवरी टाइम का, अगर आप लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे का प्रोसेस करोगे तो इसमें क्या होगा कि आप लोग जो मेन फोन पे जिसमें लॉगिन है उसमें से बार बार अप्रूवल यानी कि आपको यूपीआई पिन देना पड़ेगा, तभी जो है ना सेकंड यानी कि दूसरे फोन से पेमेंट कर पाएगा। और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है, जितना का पेमेंट करना चाहे बार बार अप्रूवल से कर सकता है। और अगर आप लोग बिना अप्रूवल वाला पेमेंट मेथड सेट करना चाहते हो तो पहला ऑप्शन को सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा 15,000 तक का जो लिमिटेशन आप लोग लगा सकते हो, यानी कि 15,000 तक का पेमेंट कर सकता है, जितना का भी चाहो 10,000, 5,000, 15,000 तक का पेमेंट कर सकता है, जिसको आप लोग फोन पे में ऐड करोगे बिना आपके यूपीआई पिन मेन फोन पे में दिए हुए। तो दोनों का प्रोसेस सेम ही होता है। मैं जैसे कि अप्रूव एवरी टाइम वाला पे करके दिखाता हूँ। इस पे जैसे क्लिक करोगे आपको नीचे दिखाई देगा कन्फर्म एंड इनवाइट का ऑप्शन, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको दिखाई देगा अप्रूवल पेंडिंग का ऑप्शन और यहाँ पे आधा घंटा का टाइम दिया जाता है।
तो अब आपको करना क्या है, आपको वो फ़ोन लेना जिसमें फ़ोन पे चलाना चाहते हो। जैसे कि मेरा ये दूसरा फ़ोन है। अभी मैं क्या करता हूँ, जिसमें मेन फ़ोन पे मेरा चल रहा है इसको साइड रख देता हूँ। अब आपको दूसरा फ़ोन पे लेना है। इसमें आपको करना क्या है, नीचे डन पे क्लिक करना है या तो ऊपर क्रॉस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग बैक हो जाते हो, यहाँ पे गो टू सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे अलाउ परमिशन को ऑन करना है। उसके बाद बैक करना है एक बार एंड यहाँ पे आपको ऊपर दो ऑप्शन दिखेगा, माई डिपेंडेंट, माई पेयर। आपको माई पेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे इन्विटेशन आ चुका है जो मेन फोन पे अकाउंट का है। अब आपको यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो तो आपको दिखाई देगा मेन फोन पे अकाउंट में इन्विटेशन एक्सेप्टेड, यानी कि अब एक्सेप्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता, सेट हो गया। नीचे सिंपली एक्सप्लोर यूपीआई सर्कल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो आपको एक बार बैक करना है। जैसे आप लोग बैक करोगे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे नीचे में स्कैनर शो होने लगे। अब स्कैन करके किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। अब आपको अपना मेन फोन पे अकाउंट लेना है एक बार। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे गॉट इट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली गॉट इट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, पूरा बैक कर देना। अब सेट हो चुका है। अब मैं आपको लाइव पेमेंट भी करके दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये चीज़। तो अब जो है ना मैं इस मेन फोन पे वाले मोबाइल को साइड रखता हूँ। अब मैं इससे पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ कि पेमेंट होता है कि नहीं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो मैं एक स्कैनर ले लिया हूँ। अब मैं इससे पेमेंट करके आपको दिखाऊंगा कि लाइव की हो रहा है कि नहीं। जैसे मैं स्कैनर पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ परमिशन दे देना। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली स्कैन कर लेना क्यूआर कोड को। स्कैन करते ही आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। अब जितना भी पेमेंट करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि अप्रूव्ड वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया था। जैसे कि 100 रुपया भेज के दिखाता हूँ। उसके बाद नीचे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे नीचे रिक्वेस्ट 100 एंड पे का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हो सकता है कि आप में फिंगरप्रिंट का ये वाला ऑप्शन आए या फिर नहीं भी। अगर आता है तो आपको बस फिंगरप्रिंट एक बार टच करना है, वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट टच करता हूँ। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर अप्रूवल पेंडिंग का ऑप्शन दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो ना टाइमिंग भी दिखाता है, 10 मिनट के अंदर आप लोग को मेन फोन पे अकाउंट से यूपीआई पिन देकर पेमेंट करना होता है। अब जैसे कि मैं इस फोन को साइड रखता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। अब मेन फोन पे अकाउंट लेता हूँ। इस मोबाइल में आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि पेमेंट करने का। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देख पा रहे हैं यहाँ पर आ चुका है नोटिफिकेशन। एंड ऐसे अगर आपको नहीं करना है तो आप लोग जो ना पूरा बैक जैसे रहते हो, तो आप लोग जब भी फोन पे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन डायरेक्ट बन के आ जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 100 का जो कि पेमेंट करना है। अब यहाँ पे सिंपली पेमेंट करने के लिए व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे दिखेगा अप्रूव्ड एंड पे का ऑप्शन, आपको सिंपली इस पे क्लिक करके पेमेंट कर देना जो भी यूपीआई पिन है आपका। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे पे का ऑप्शन आ रहा है, पे मैं क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर जो भी यूपीआई पिन है आपका वो दे देना एक बार। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ। अब जैसे यूपीआई पिन अपना दे तो उसके बाद नीचे पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे पे क्लिक करोगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा दूसरे मोबाइल से भी। देख सकते हो यहाँ पर दूसरे मोबाइल में नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, और इस वाले मेन फोन पे भी बता देता है कि पेमेंट हो गया है। और दोस्तों मैंने अप्रूव्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, इसीलिए हमको मेन फोन पे से जो ना यूपीआई पिन देना पड़ा, तब जाके दूसरे फोन से पेमेंट हुआ। अगर आप लोग बिना अप्रूवल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो बिना यूपीआई पिन दिए हुए मेन फोन पे से पेमेंट हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये मेरा दूसरा फोन पे अकाउंट वाला मोबाइल है। यहाँ पे मैं हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री भी दिखेगा कितना का आपने पेमेंट किया, किसको किया। और यही सेम हिस्ट्री जो आपको मेन फोन पे अकाउंट में भी दिखेगा। जैसे मैं फोन पे अकाउंट ओपन किया मेन फोन पे वाला, उसके बाद हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 100 का पेमेंट हुआ है, तो यहाँ हिस्ट्री आ गया है। अब देखो इससे फायदा ये हो कि आपने जिस चीज को मेन फोन पे अकाउंट में जोड़ रखा है उसने कितना का पेमेंट कहाँ किया वो सब आपको मेन फोन पे अकाउंट में दिखते रहेगा। और दोस्तों इसी सेम प्रोसेस से आप लोग जो अपने मेन फोन पे के अकाउंट में जाकर के और भी फैमिली मेंबर को आसानी से जोड़ सकते हो। तो दोस्तों आई होप आप लोग सीख होंगे एक ही मेन फोन पे अकाउंट से अलग अलग फैमिली मेंबर को कैसे जोड़े। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो।